राष्ट्रीय गणित दिवस क्यों मनाते हैं, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन कौन थे, उनका जो है मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया। सबसे पहले तो जो आज यहाँ पर सम्मानित हुए होने के लिए जो छात्र और छात्राएं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उन सभी को जो है मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और सभी लोगों से आग्रह है कि एक बार ताली बजा के उनका जो है उत्साहवर्धन करें। आज इस मौके पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो हमको जो है वो सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। हमें जो है जो उन्होंने किया उससे हम सीख क्या ले सकते हैं और आगे क्या हम कर सकते हैं, वो हमको सोचना है और वो हमको करना है। और हमेशा जब होता है, जब किसी महापुरुष के बारे में हम चर्चा करते हैं, किसी जो पुरानी चीज़ों को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसमें एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। उसमें हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम उस पास्ट के ग्लोरी को ही ग्लोरीफाई करने के में हम लोग रह जाते हैं, और हम लोग कहीं न कहीं जो आगे का एक भविष्य हम लोगों का क्या होना चाहिए, आगे हमें क्या रणनीति होनी चाहिए, आगे हमारे रास्ते क्या होने चाहिए, उसको हम कहीं न कहीं भूल जाते हैं। रामानुजन जब पैदा हो सकते हैं तो आगे भी भारत जो है बहुत अच्छे गणितज्ञ बना सकता है। तो हमें इस दिशा में भी हमको आगे बढ़ना है कि हमको अपना गणित के विकास के लिए हमको आगे क्या करना पड़ेगा। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो आप परीक्षा का जो हम लोगों का दौर चलता है, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, किसी कक्षा का हो, आपको गणित में 100 में इतना नंबर आ गए, हम बहुत खुश हो गए, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एक बड़ी सी एक बाउंड्री आपने बांध दी है, ठीक है, कि ये 6th क्लास का ये मैथ्स है, हम ये पढ़ लेंगे तो नंबर आ गया, हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो उससे जो है आपका गणित का विकास नहीं होगा। ऑलरेडी जो विकसित चीज़ें हैं आप उसको सिर्फ जान रहे हैं, उससे अतिरिक्त आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगर रामानुजन को हम लोग अगर सेलिब्रेट करना है, अगर राष्ट्रीय गणित दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो एक सीमा हम लोगों ने बना रखी है परीक्षाओं की, मार्क्स की, उससे बियॉन्ड हम कैसे जाएं, उस चीज़ को हमको लोगों को, बच्चों को उस तरह से रास्ते पे हम लोगों को लाना पड़ेगा। तो इसमें जो है शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। आज संयोग से कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनसे मैं पहले भी इंटरेक्ट कर चुका हूँ। अभियान विश्वामित्र में भी कुछ शिक्षक चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं, तो उन शिक्षकों से मेरा अनुरोध होगा, और यहाँ पर जो अभिभावक भी आए हुए हैं उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि बच्चों को जो है आप जो एक पैटर्न है उस पैटर्न में नहीं बांध के उनकी सोच विकसित हम लोग कैसे करें, वो एक महत्वपूर्ण है। सभी जो पॉलिटेक्निक के भी यहाँ पे छात्र हैं, सभी जो बच्चे हैं, क्योंकि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा होगा, और अब सभी लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री जो है, यूक्लिड नाम आप लोगों ने सुना होगा कि उनके माध्यम से जो ज्योमेट्री विकसित हुआ है। उनकी भी आप कहानी पढ़ेंगे तो वो कोई बहुत ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। संयोग से उनका जो, जब वो भेड़ चराने या कहीं निकलते थे तो उनको जो है वो अलग अलग शेप्स दिखते थे। उनको पहाड़ों में जा रहे हैं तो कुछ उनको शेप्स दिख रहे हैं, उस शेप्स को देखते हुए आधार पर उन्होंने जितना भी आगे का उसमें विकास किया वो आया आपका। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक बच्चों को हम थॉट कैसे करें, बेसिक साइंस हम कैसे बढ़ाएं। तो जो शिक्षक हैं उनको बच्चों को भी प्रेरित करना पड़ेगा कि बेसिक साइंस हम कैसे लेके आगे बढ़ें। मैथ्स में जो होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करना, एक लोग होता है वो सिखाते हैं, बहुत सारे मैथ्स की किताब आप देखेंगे, ये बच्चों के लिए भी है, खासकर पॉलिटेक्निक के हैं तो उनके लिए भी है, और जो अभी हमारे 6th से लेकर 12th के बच्चे हैं उनके लिए है। आप उसमें देखेंगे बहुत सारे टेक्स्ट बुक होंगे। टेक्स्ट बुक में क्या होगा कि आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, चैप्टर के बाद जो है एक क्वेश्चन होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो इस तरह से आजकल आने लगे हैं कि इसमें रहेगा टाइप 1, ठीक है, उसमें उस क्वेश्चन को दे दिया जाएगा, उसको आंसर कैसे करना है वो आपको बता देगा। वो फिर लिखेगा टाइप 2, फिर उसका क्वेश्चन रहेगा, उसका फिर आंसर रहेगा। तो ये जो टेक्स्ट बुक है, ये बच्चों के जो इमेजिनेशन है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको ख़त्म करता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी जब IIT की तैयारी जब करते थे तो IIT की तैयारी में सबसे पहला प्रण यही लिए थे कि जो टाइप 1 टाइप 2 जो बुक में लिखी गई उसको हमको देखना ही नहीं है। हम टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि जो माध्यम जो बताया गया है या जो प्रक्रिया आपको बताया गया है, जिस सिस्टम से वो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, और कभी कभी आपको ये खुद एहसास होगा, क्योंकि हम लोगों ने खुद एहसास किया है कि आपको जो है पता चलेगा कि कुछ ऐसे मेथड से आपने सॉल्व किया जो किसी बुक में नहीं है। फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये बुक में लिखा हुआ नहीं है,
और इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो तब तक विकसित नहीं होगा जब तक आप जो है उस मेथड को जो किताब में लिखा गया उसको आप छोड़ेंगे नहीं। तो कभी कभी जो सिस्टम का नॉर्म्स बन जाता है उसमें बंध के भी हम लोग जो है अपने दिमाग को सीमित कर देते हैं। तो आज राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर सभी बच्चों से मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपको अपने दिमाग को जो फिक्स नॉर्म है उसमें आपको सीमित नहीं करना है। ऑफकोर्स जो आपकी इस समाज में जो बन चुका है कि हमको जॉब भी लेना है, आईआईटी करना है, इंजीनियरिंग करना है, वो ठीक है, वो आपके जो प्रोफेशनल पार्ट है उसको आप करें। प्रोफेशनल पार्ट के अतिरिक्त आपका ये एकदम कंट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए, चाहे जो भी क्षेत्र है। सिर्फ हम मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे थे, वो बता रहे थे कि मैकेनिकल इंजीनियर का आप कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो सिविल का कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक का है और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जो जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि चारों विषय की यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। तो एक फिक्स नॉर्म होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत समय जो होता है इंजीनियरिंग के बाद आपसे हमेशा जाएगा, आप इंजीनियरिंग करके आएंगे, गांव में आप जाएंगे, वहाँ पे जो है कोई बुजुर्ग होंगे जिनका पूरा एक नियत रहता है कि इस बच्चे को डेमोरलाइज कैसे करें। उनको आप क्या पूछेंगे कि अच्छा चलो ये बल्ब जो है कैसे जलता है, इसको तुमको बदलने आता है, या आपको जो है एक बोर्ड जो होता है, बोर्ड में आपका जो है कनेक्शन कैसे होता है आपको पता है, आप कहिएगा कि हमको नहीं पता है, तो आपको सिंपल सा वहीं पे बोलेंगे कि आपसे तुमसे अच्छा था जो मिस्त्री है जो बता देता है तुम इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह की बातें आपके समझ में आएंगी। जो सिविल इंजीनियर हैं आपको आएगा कि कहीं पहुंचिएगा, आजकल जो है हर एक जो राजमिस्त्री है वो अपने आप को सिविल इंजीनियर से ज़्यादा अच्छा समझता है। ठीक है, तो इस तरह की समस्या आपको हमेशा मिलेगी।